बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। यूक्रेन ख़ासत यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। 2005 में विक्टर योशचेंको यूक्रेन के सदर थे। उनके दौर में यूक्रेन का ट्रैफिक सिस्टम इंतहाई ख़राब हो चुका था। ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रैफिक पुलिस के पास होती है। यूक्रेन में भी ये ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस ही के पास थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का महकमा इनएफिशिएंट हो चुका था। उस वक्त महकमे में 23,000 पुलिस एहलकार थे। ये एहलकार खुलकर रिश्वत लेते थे, पोस्टिंग के लिए वजीरों तक को पैसे देते थे और पुलिस की चौकियां और ड्यूटीज बाकायदा खरीदी और बेची जाती थी। पुलिस की इस खराबी की वजह से यूक्रेन में ट्रैफिक का सिस्टम खराब हो गया, यहां तक कि सदर ने खुद मुदाखलत का फैसला किया। योशचेंको ने पुलिस के तमाम आला ओहदेदारों को बुलवाया, उन्हें ईमानदारी पर लेक्चर दिया, उनकी मरात में इजाफा किया और इसके साथ उन्हें अपने मामला ठीक करने की दरख्वास्त की। पुलिस अफसरों ने वादा किया और वापस चले गए, लेकिन हालात जूं के तूं रहे। 6 माह बाद सदर ने उन लोगों को दोबारा बुलवाया और उनसे दूसरी बार दरख्वास्त की कि आप अपने आप को ठीक कर लें। उन लोगों ने चंद मुतालबात और मनवाए और पिछली तरह वापस चले गए, लेकिन हालात तब्दील नहीं हुए। 6 माह बाद सदर ने उन्हें तीसरी बार बुलवाया और उनसे तीसरी बार दरख्वास्त की, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला। 6 माह बाद यूक्रेन के सदर योशचेंको ने एक दिलचस्प काम किया। योशचेंको के इस काम की दुनिया में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। योशचेंको ने जुलाई 2005 में एक ऑर्डर टाइप करवाया और बैक जुम्बिश कलम ट्रैफिक पुलिस का पूरा महकमा खत्म कर दिया। सदर के इस ऑर्डर के बाद ट्रैफिक पुलिस के आईजी से लेकर सार्जेंट तक 23,000 पुलिस एहलकार बेरोजगार हो गए। सदर योशचेंको ने इसके बाद नई पेट्रोल सर्विस शुरू की और इस सर्विस ने ट्रैफिक का सारा सिस्टम ठीक कर दिया। योशचेंको के इस इकदाम के बाद यूक्रेन के तमाम महकमे तीर की तरह सीधे हो गए और योशचेंको ने जिस महकमे के सरबराह को बुलवाकर अपना किबला दुरुस्त करने की रिक्वेस्ट की, उसने इसको अपने लिए आखिरी वार्निंग समझा। ख्वाहिशात, इसी किस्म की सूरत हाल आजकल कराची को भी दरपेश है। पिछले 30 वर्षों से कराची के हालात खराब हैं। इस वक्त कराची में 103 थाने हैं और इन थानों में 33,000 पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं। इन पुलिस एहलकारों पर हर साल 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कराची में 12,000 रेंजर्स भी ड्यूटी दे रहे हैं। इन 33,000 पुलिस एहलकारों में से 7 से 8,000 पुलिस एहलकार वीआईपी और वीवीआईपी की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हैं। ये लोग पुलिस की बजाय सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिस बजट का सिर्फ 14% हिस्सा फंक्शनल ड्यूटी पर खर्च होता है, बाकी 86% हिस्सा नॉन फंक्शनल ड्यूटीज में खर्च हो रहा है। ये 33,000 पुलिस एहलकार और 12,000 रेंजर्स कराची में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं। कराची दोज़ख की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब इसका मसला यह है कि अब इसका हल क्या है? क्या यूक्रेन की तरह कराची पुलिस का महकमा खत्म कर देना चाहिए? अगर नहीं तो फिर शायद कराची पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं हैं, जिनकी वजह से कराची के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। ख्वाहिशात, पाकिस्तान बड़ी तेजी से ट्यूनिस सियासी सूरत हाल का शिकार हो रहा है। ट्यूनिस माशी, तालीमी और समाजी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर मुल्क है। उसकी फीकस आमदनी हमसे 4 गुना ज्यादा है। वो माशी रैंकिंग में 100वें नंबर पर है, हम 126वें नंबर पर हैं। वहां बेरोजगारी 13% है, हमारी 15% है। वहां 2.6% गुर्बत है, यहां 22.6% गुर्बत है। और वो अमन में 37वें नंबर पर आता है और हम 149 ममालिक में से 145वें नंबर पर हैं। लेकिन आज वहां किस किस्म की सूरत हाल है? ये सूरत हाल हमारे जैसे हालात का नतीजा है। जिस तरह हम लोग आज खुलकर बात नहीं करते, जिस तरह हम सियासी मुनाफकत से काम ले रहे हैं, जिस तरह हम जानबूझकर मुल्क के हालात ठीक नहीं कर रहे और जिस तरह हम खुलकर बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा नहीं कह रहे, इसी तरह ट्यूनिस के हुक्मरान भी कल तक इश्यूज को टालते रहते थे। ये भी सियासी मुनाफकत से काम लेते रहे। इस अप्रोच का ये नतीजा निकला कि आज लोग हुक्मरान क्लास के लोगों को सड़कों पर ठुड्डे मार रहे हैं। मुझे खतरा है हमने भी अगर ट्यूनिस के हालात से सबक ना सीखा तो पाकिस्तान को ट्यूनिस बनते देर नहीं लगेगी। ख्वाहिशात, इन हालात में
جب کراچی چل رہا ہے اور موت دوسرے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیاستدانوں کا ویژن ان حالات کا کیا حل تجویز کرتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔